हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि सर मेजर पेपर 5 का भी वीडियो बना दीजिए, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप लोगों के लिए हम मेजर पेपर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि x इक्वल टू हमारे पास दिया गया है r cos थीटा दिया गया है एंड हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू हमारे पास दिया गया r sin थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा देन प्रूव दैट डेल टू r अपॉन डेल x स्क्वायर अपॉन डेल टू r अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन r इंटू हमारे पास क्या है कि डेल r अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर। ये हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या है पास गिवन हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा कि जब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐड करेंगे तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या निकल जाएगा कि r का जो वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा ये हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा वाई स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि r का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है। तो r का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे ये हमारे पास कि हम लोग इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x और ये r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे x वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये और y वाला क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो y हमारे पास ट्रीटिंग करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स जो हमारे पास आएगा ये x अपॉन आर के बराबर होगा, x अपॉन आर के बराबर होगा। एंड अगर फर्दर हमारे पास इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो अगेन जो हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स है उसको अगेन हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग यहाँ फाइनली सॉल्व करेंगे इसको। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ये मिल जाएगा, आर क्यूब ये हमारे पास ये वाला चीज़ मिल जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी हमारे पास जो आर का वैल्यू ये दिया गया था इसको अब वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्या होगा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो डेल आर अपॉन डेल वाई हमारे पास ये यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का फिर से हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2y होगा, ये हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंग ये करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास होगा। तो यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या निकल गया y अपॉन आर के बराबर निकल गया। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि हमारे पास देख रहे कि ये प्रूफ वाला में डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो फाइनली जब इसको आप y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग करना है तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सॉरी 2 और ये 4 मान रहे इसको, ये 1 और ये हमारे पास 2 हो गया था। अब क्या करेंगे एडिंग 2 एंड 4 वी गेट क्या करेंगे वो 2 और 4 को ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 और इक्वेशन नंबर 4 उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो हमारे पास होगा ये 1 अपॉन आर के बराबर होगा। यानी पूरे हम लोग यहाँ पे देखेंगे LHS में जो पूरे को सॉल्व किए तो LHS वाला पार्ट हमारे पास क्या मिल गया, LHS का जो पार्ट हो गया हमारे पास ये हमारे पास किसके बराबर मिला ये 1 अपॉन आर के बराबर यहाँ से मिल रहा है हम लोगों को। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे RHS में जाएंगे हम लोग। तो RHS में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे RHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो RHS को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 6 है। 6 में क्या किया गया कि डेल आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर का वैल्यू निकाला गया। तो यहाँ से क्या निकला 1 आया। तो फर्दर 5 और 6 को सॉल्व किया गया तो हमारे पास क्या निकल गया फाइनली हमारे पास क्या होगा डेरिवेशन यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी ये वाला चीज़ प्रूव हो गया। अरे बहुत ही आसान हमारे पास है करना क्या कि पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकालना है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है और LHS और RHS दोनों को सेपरेटली हम लोग क्या करेंगे
उसका वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे हम लोग क्या निकलेगा, दोनों ही इक्वल निकलेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास सवाल हो जाएगा। ये हमारे पास 2022-26 का जो सेशन हमारे पास हुआ था, मेजर पेपर हमारे पास मेजर पेपर 5 हुआ था, उसमें से ये वाला सवाल पूछा गया था 7 मार्क्स में। नेक्स्ट एक और हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ये वाला सवाल हमारे पास है, ये होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर हमारे पास है। होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर हमारे पास ये वाला सवाल है कि हमारे पास दिया गया था कि हमारे पास u इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 10 इनवर्स हमारे पास था, 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस हमारे पास वाई क्यूब अपॉन हमारे पास क्या था, एक्स माइनस वाई था। ये हमारे पास सवाल दिया गया था। ये दिया गया था तो हम लोग प्रूव करा क्या करा था कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये ईलर्स इक्वेशन जो हमारे ईलर्स फार्मूला होता है उसी के ऊपर बेस था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन हमारे पास है u इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से जो हमारे पास 10u का वैल्यू निकलेगा, तो 10u का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा, 10u का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस 1 वाई। अब क्या करेंगे, इस पूरे को लोग क्या मान ले रहे, भी मान ले रहे कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस हमारे पास वाई क्यूब अपॉन में हमारे पास एक्स माइनस वाई है, उसको पूरे को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, भी मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो हमारे पास ये भी हमारे पास हो जाएगा, ये जो भी होगा ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा और कितना डिग्री का, 2 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का हमारे पास होमोजेनियस, यानी ऊपर में हमारे पास डिग्री 3 और नीचे हमारे पास क्या डिग्री 1, यानी कि घटेगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 डिग्री का होगा। तो ये भी इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब यूलर्स थ्योरम का हम लोग यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि भी हमारे पास क्या है, भी हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है, तो क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कि एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू वी डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास पूरा यूलर्स फार्मूला से हो गया, क्या होता है n माइनस 1 इंटू यू के बराबर होता है, n माइनस 1 इंटू यू के बराबर ये चीज़ होता था, जहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास क्या पुट कर दिया गया, 2 पुट कर दिया। तो ये पूरा हमारे पास क्या निकल गया, 2v के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारे पास ये भी हमारे पास क्या था कि v इक्वल टू हमारे पास क्या था, 10 u के बराबर था, v इक्वल टू 10 u के बराबर था। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे निकल जाएगा। एक बार और हम लोग इसको डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि u इंटू वी का हमारे पास फॉर्मेट होगा, u इंटू वी का फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होगा, एक यानी फर्स्ट ऑर्डर में था, सेकंड हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस में अब ये हमारे पास चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर यू का 2 सेक 2 हो जाएगा, 2 इंटू सेक यू और सेक यू का हमारे पास सेक यू इंटू 10 यू, तो सेक यू इंटू सेक यू हमारे पास सेक स्क्वायर यू इंटू 10 यू हो गया और हमारे पास अगेन यू का हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। तो ये हमारे पास डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे निकल गया। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि ये हमारे पास जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हमारे पास निकल गया। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग निकालना चाहेंगे कि डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहीं से जाना पड़ेगा हम लोगों को कि वी इक्वल टू 10 यू ये दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, डेल वी यानी डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे हम लोग पहले कि डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे और फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाला चीज़ यहाँ पे निकल जाएगा कि डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये हमारे पास ये वाला निकल जाएगा। अब निकालना है हम लोग क्या कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हुए थे, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकाले हुए थे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हमारे पास क्या डेल टू वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज ये वाला चीज यही वाला लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको क्या करेंगे, फिर से फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ मिलेगा और फाइनली इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ मिल जाएगा। ये यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर यू डेल टू यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 2 सेक स्क्वायर यू इंटू 10 यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था ये वाला, इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सारे चीज़ का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, जो ये हम लोग निकाल के चुके थे, ये भी निकाल लिए, ये वाला भी निकाल दिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सारे चीज़ का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो
तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला मिल जाएगा, पहला टर्म मिल जाएगा, ये दूसरा टर्म मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, तीसरा टर्म मिलेगा। तो फाइनली जब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इससे का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा हमारे पास यहाँ से निकल जाने वाला है ये चीज़ कि सेक स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपन ये वाला चीज़ निकल जाएगा, ये वाला एक इधर बच जाएगा, इक्वल टू 210 यू हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस में हमारे पास वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। एक साइड में इसको ले गए और एक साइड में इसको रख दिए, तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू साइन 2u का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, साइन 2u का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास देख रहे थे कि हमारे पास जो 10 u हमारे पास है, तो 10u का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे थे। तो यहाँ से फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हमारे मिल जाएगा, ये वाला हमारे पास जो चीज़ था ये वाला पूरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा ये वाला चीज़ जो हमारे पास था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे फाइनली प्रूव हो जाएगा।